हेलो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग अलार्म लगा के सोते हैं? मेरा मानना है हम में से 99% व्यक्ति अलार्म लगा के ही सोते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि यह अलार्म घड़ी हमें क्या सिखाती है? तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं यह अलार्म घड़ी हमें क्या सिखाती है। अलार्म को सुनने के बाद रिएक्शन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग तरीकों से वो रिएक्शन देते हैं। पहले तरह के वो व्यक्ति होते हैं जो अलार्म सुनने के बाद भी सोते ही रहते हैं। अलार्म बजता रहता है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस अलार्म की वजह से उनके पास सोने वाले लोग उठ जाते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इससे रिलेटेड एक कहानी आपको बताऊं। जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो हमारा एक क्लास फेलो था, उसके पास एक बहुत बड़ी अलार्म घड़ी थी। बहुत बड़ी इन द सेंस जिसके अलार्म की आवाज बहुत ज्यादा आती थी। और वो बंधु रोजाना सुबह 3 बजे का अलार्म लगा के सोते थे कि मैं 3 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा। अब 3 बजे रोजाना अलार्म बजता पर उन बंधु की नींद उड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो कानों में रुई डाल के ऐसे सोते थे कि अलार्म बज के बंद हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी वो तो नहीं उठने वाले। ऐसे ही एक दिन जब सुबह सुबह अलार्म बज रहा था तो मेरे एक फ्रेंड को गुस्सा आया। उस फ्रेंड ने उस अलार्म घड़ी को उठाया और हॉस्टल से ले जाके बाहर गली में फेंक दिया। गली में फेंकने के बाद भी वो अलार्म घड़ी इतने जोर से बजते रही कि अड़ोस पड़ोस के सारे लोग उठ गए, पर वो जो मेरा फ्रेंड जो सोया हुआ था वो तब भी नहीं उठा। ऐसे लोगों को अलार्म घड़ी सिखाती है कि ऐसे लोग कहलाते हैं स्लीपर्स, सोने वाले लोग बाग। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो अलार्म के बजने पे, अलार्म में एक बटन होता है स्नूज का बटन, उसको दबा देते हैं 5 मिनट और फिर से वो स्नूज बटन फिर से अलार्म बजता है 5 मिनट बाद 10 मिनट और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा व्यक्ति बनाया जिसने इस अलार्म घड़ी में स्नूज का बटन बनाया। और आप उस स्नूज के बटन को दबा दबा के 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेते रहते हो। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं स्नूजर्स। स्नूजर्स को हम हिंदी में कह सकते हैं आलस करने वाले व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। तीसरी तरह के व्यक्ति होते हैं जो अलार्म बजने पे तुरंत उठ जाते हैं और उठते ही ये सोचते हैं, यार मैंने ये अलार्म लगाया ही क्यों था? मैंने ये अलार्म लगाया ही क्यों था? मैं कौन हूं? मैं उठा क्यों हूं? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? और ये सोचते सोचते उस अलार्म को बंद करते हैं और वापस सो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं कि बाय कंडक्ट फॉलोअर्स है, नाम है फॉलोअर्स। जो उठे, घड़ी के अलार्म की आवाज के साथ उठे, 2 मिनट को सोचा, अलार्म बंद किया, वापस सो गए, फॉलोअर्स। चौथे तरह के व्यक्ति होते हैं जो अलार्म की पहली आवाज के साथ साथ उठ जाते हैं, अलार्म को बंद करते हैं, अपने पैर जमीन पे रखते हैं और बिस्तर से बाहर निकल जाते हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटी को चालू कर देते हैं, रोजाना के नित्यक्रम को चालू कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम वेकर्स कहते हैं। अब आप सोचिए आप इनमें से किस श्रेणी में आते हैं। अब इसका हमारे जीवन पे प्रभाव समझिए। ये जो अलार्म घड़ी है ये कुछ उस व्यवहारिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम से रिलेटेड है। जिस तरह से अलार्म घड़ी है उसी तरह से ये ज्ञान है। और ये जब ज्ञान हमारे पास आता है तो फिर से वही 4 तरीके के प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास में। इन सब ज्ञान की जरूरत हमें पड़ती क्यों है? किसी भी तरह का ज्ञान हो, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे वो किताबी ज्ञान हो, चाहे वो व्यावहारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो,
इन सब की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि हम सही तरीके से सोचें, सही निर्णय लें और अपने जीवन को सही तरीके से जिएं। जब ये ज्ञान हमारे तरफ आता है तो फिर से ये ज्ञान एक अलार्म क्लॉक की तरह होता है और इसको लेने वाले व्यक्तियों के रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो स्लीपर्स होते हैं, जो इस तरह की चीजों को सुनते ही नहीं, वो अपने काम उसी तरह से करते रहते हैं जैसे वो पहले कर रहे थे, वो वैसी ही गलतियां लगातार दोहराते रहते हैं जैसी वो पहले कर रहे थे। इनको हम कहते हैं स्लीपर्स, जिनके ऊपर इस तरह की ज्ञान की चीजों का कोई असर नहीं होता है। वो ठीक उसी तरह से कि घंटी, अलार्म की बेल जोर जोर से बजती रहती है और व्यक्ति सोया रहता है, वैसे ही जब ये ज्ञान आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, आपके द्वार खटखटाता है और आप लगातार सोए ही रहते हैं। तो ये पहली प्रकार के लोग हुए स्लीपर्स, जो इस तरह का ज्ञान आने के बाद भी उसी सुप्तावस्था में रहते हैं, डीप स्लंबर की पोजीशन में होते हैं, लगातार सोते रहते हैं। दूसरी तरह के व्यक्ति होते हैं स्नूजर्स, जो इस तरह के ज्ञान को सुनते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे इसको ग्रहण करना है, मुझे चेंज होना है, आई हैव टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज, आई मस्ट चेंज, बट आज नहीं, नॉट टुडे, कीप स्नूजिंग, टिंग टोंग, कल करेंगे, कीप स्नूजिंग, टंग टोंग, परसों करेंगे। मतलब वो चीजों को टालते रहते हैं, उनमें प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, चीजों को टालने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्नूजर्स। तीसरी तरह के लोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉलोअर्स, जो इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते भी हैं और कुछ दिन फॉलो भी करते हैं, सोचते हैं हाँ यार ये तो मुझे फॉलो करना चाहिए, ये तो अच्छी चीज है, और कुछ दिनों बाद वो पुनः अपने पुराने ढर्रे पे ही लौट आते हैं। जो वो पहले कर रहे होते हैं वो उसी को करते रहते हैं। मतलब वो चेंज तो होना चाहते हैं, कुछ चेंज भी होते हैं, पर उस कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वापस अपने पुराने ढर्रे पे ही लौट जाते हैं। उनको हम कहते हैं फॉलोअर्स। और आखिरी तरह के लोग होते हैं वेकर्स, जो इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ज्ञान आने पर उसको दोनों हाथों से लेते हैं, उसको पूरी तरह समझते हैं और उसको 100% फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको हमारे जीवन में क्या बनना है? वेकर्स बनना है। जो भी ज्ञान की चीज हमारी तरफ आए उसको दोनों हाथों से ग्रहण करना है और वेकर्स बन के अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसलिए इस अलार्म घड़ी से मिलने वाले इन संदेशों को बहुत ध्यान से समझिए। रियली ये हमारी लाइफ बदल देंगे अगर हम इन संदेशों को समझ पाए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा। If you like this video, please share this video with your friends and do subscribe to my channel to get more videos like this. Thank you. Have a great day.